अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हम किसी भी किस्म का किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी दूसरी स्पीशी के साथ जेनेटिक बेसिस पे हम उनमें सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस और किसी भी किस्म का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। इस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में जो सबसे बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं हम वो फाइलोजेनेटिक ट्री है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंटनी एनालिसिस है और कंजर्व डोमेन्स की बेस पे हम उनके रिलेशनशिप्स को फाइंड करते हैं। और ये किसी भी अदर टाइप्स के एनालिसिस अवेलेबल हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए में जो सबसे बेसिक है वो फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसमें हम किसी भी प्रोटीन या डीएनए सीक्वेंसेस को रिट्राइव करते हैं डाटाबेसिस से और फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम प्रोटीन या डीएनए सीक्वेंसेस को रिट्राइव करते हैं डिफरेंट डाटाबेसिस से, जैसे कि एनसीबीआई है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, प्लांट ये एफटीबी है, प्लांट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डाटाबेस, टेयर है, वो स्पेसिफिकली अरेबिडोप्सिस जो एक मॉडल प्लांट है उसके लिए है, उसकी सीक्वेंसेस के लिए। ऐसे डिफरेंट प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली डिफरेंट किस्म की डाटाबेसिस ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिससे हम डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए हम प्रोटीन या डीएनए दोनों सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो जिस डाटाबेस से रिट्राइव करेंगे वो प्लांट ईएफटीबी है, प्लांट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डाटाबेस। ये प्लांट ईएफटीबी का होम पेज है। इसमें ये डिफरेंट किस्म की प्लांट्स की जीन स्पीशीज दी हुई हैं उन्होंने। ये AP2 जीन फैमिली है, ARF जीन फैमिली है, B3 जीन फैमिली है, वर्की है एंड सो ऑन डिफरेंट अवेलेबल है। अब हम जिस पे बात करेंगे वो ARF जीन फैमिली है। इस ARF जीन फैमिली में ये डिफरेंट प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स के साथ अवेलेबल हैं। उनमें ये जो आगे काउंटिंग्स इन्होंने दी हुई हैं, ये जो जो जीन्स रिपोर्टेड हो चुके हैं ARF जीन फैमिली के अंडर इन दिस प्लांट और डेट प्लांट, वो उन्होंने नंबरिंग दी हुई है कि ये इतने जीन्स अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं जो चलते जा रहे हैं। इसमें हम जो देखेंगे वो अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो एक मॉडल प्लांट है, ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अच्छा, इसमें से हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर अगर डाउनलोड सीक्वेंसेस पे क्लिक करें तो ये सिंपली ये इन तमाम जीन्स की, ये जो 37 जीन्स हैं इन सब की ये डाउनलोड कर देगा सीक्वेंस विद इन द वन क्लिक। अगर हमने स्पेसिफिकली वन बाय वन भी किसी भी चीज़ जीन की सीक्वेंस को लेना है तो वो हम उस जीन पे क्लिक करके, तो ये नीचे इसके ये प्रोटीन सीक्वेंस इस सिंगल जीन की दी हुई है, इसको ले सकते हैं। और या फिर जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसमें भी अवेलेबल है। ये फाइल कीप, ये हमारे पास फाइल आ गई। ये हमारे पास ये डेस्कटॉप पे मैंने पहले भी डाउनलोड करके रखी हुई है। इसको हम ओपन विद नोटपैड करेंगे। ये इन इसकी 37 जीन्स की ये सीक्वेंसेस है, प्रोटीन सीक्वेंसेस जो ARF को रिप्रेजेंट कर रही है, जीन फैमिली ARF को। अब इसको हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइल को फिर से ओपन किया और हमारे पास स्पेसिफिकली जो है वो एक मेगा 11 सॉफ्टवेयर है ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसका होना हमारे पास ज़रूरी है। अब किसी भी ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उस सीक्वेंस को पहले अलाइन करना होता है, उसके अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि मल्टीपल सीक्वेंसेस है तो हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहेंगे। इसके ज़रिए हम जो डिफरेंट किस्म की जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं उसमें ये एक हेरिकल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है और ये हमें बताता है कि जो जो प्रोटीन्स एक दूसरे के वेरी क्लोजली रिलेटेड हैं और ऑन सीक्वेंस बेसिस, कंजर्व सीक्वेंस बेसिस, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे वो उसको तरतीब दे देता है, यानी कि अलाइन कर देता है। अब हम उसको लेके चलेंगे कैसे करता है। ये एडिट एंड बिल्ड अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके। अच्छा, ये जैसे हमने पहले बात की थी डीएनए या प्रोटीन, उन दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। ये हम प्रोटीन को लेते हैं, इसको अब हम ये तमाम सीक्वेंसेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड ना हो तो ये ऐसे है डिफरेंट
कलर जो कि खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। अच्छा, अब हम इसको फिर सिलेक्ट करेंगे। अलाइनमेंट के लिए हम दो किस्म के टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये एक क्लस्टर डब्ल्यू है, एक मसल है। ये दोनों मल्टीपल यानी कि सीक्वेंस को अलाइन करते हैं, इनका रोल सेम है। हम जो मेनली यूज़ करते हैं वो क्लस्टर डब्ल्यू है। इसको अलाइन प्रोटीन करेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कीप इन माइंड। और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ इसको हम ओके कर देंगे। अच्छा, जैसे हमने बात की, अब ये इन सीक्वेंसेस को इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे हेरिकल स्ट्रक्चर एक डेवलप करेगा। हेरिकल स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताऊंगा। जो ट्री में एक कंस्ट्रक्ट होता है उस बेस पे ये हमारी सीक्वेंसेस को अलाइन कर देगा ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ। अब ये सीक्वेंसेस को अलाइन कर रहा है। अच्छा, ये सीक्वेंसेस जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है ये वेरी कर सकती हैं, क्योंकि जितने हमारे पास जीन्स अवेलेबल हों वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें 37 है, किसी में मोर देन 100 भी हो सकते हैं, किसी में मोर लेस देन 10 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने जीन्स अभी तक रिपोर्टेड हो चुके हैं। अच्छा, ये हमारी सीक्वेंसेस अलाइन हो गई हैं। ये ऑल ऑफ दी सीक्वेंसेस आर अलाइन। जो एट द एंड ये एक सीक्वेंस है ये एम्प्टी है, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर डाटा में जाके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे। मैं ये हमारा सेशन एक सेव हो गया बैकग्राउंड पे मेगा सॉफ्टवेयर में। अब हम इसको फाइलोजेनी में चलेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारे पास ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइंड जो है ये सेव है। ये इसको हम फाइल की सूरत में भी बाइट सेव करके रख सकते हैं, और या फिर अगर फर्दर यूज़ के लिए, और या फिर अगर हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो इसको हम साथ ही लेके चल सकते हैं। हम जो ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए नेबर जॉइनिंग ज़्यादातर मेथड यूज़ होता है। ये इजी टू परफॉर्म है और बहुत कम टाइम लेता है मैक्सिमम लाइकलीहुड के निस्बत। मैक्सिमम लाइकलीहुड अच्छा है, मगर वो मोर देन हमारा 2 to 3 आवर्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ले जाता है। ये अब ये कह रहा है कि ये करंटली एक्टिव डाटा, इसके लिए हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे, ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम ये यस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप मेथड यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप मेथड जो है ये हमें आउट ऑफ 100 जो है काउंटिंग दे के बताता है कि the same branch is observed when repeating the generations of a phylogenetic tree on a resampled set of data। कि ये स्पीशीज में कितनी टाइम्स रिपीट हुई है। 100 में से स्कोर देता है। अगर टोटली 100 ये स्कोर हमें देगा तो ये दी बेस्ट हमारा सीक्वेंस होगा जो फाइलोजेनेटिक बेसिस पे ये रिट्राइव हुआ होगा। और बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप ये हो गया। ये 1000 हम बूटस्ट्रैप इसमें यूजुअली यूज़ करते हैं। ये मॉडल है, मेथड है। ये डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं इसमें। जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो ये मॉडल है। फिर बाद में ये गैप्स मीनिंग डाटा ट्रीटमेंट पार्शियल डिलीशन पे हम जाएंगे। अगर हम पेयर वाइज या कंप्लीट डिलीशन में जाते हैं तो वो हमारा ट्री नहीं कंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि हमने पेयर वाइज हमारी जो सीक्वेंस है वो अलाइन हुई हुई है। अगर हम कंप्लीट डिलीट कर देंगे वो हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। अगर पेयर वाइज करेंगे तो वो भी कंप्लीट डिलीशन वाला हिसाब होगा। तो हम पार्शियल डिलीशन पे चलेंगे, तो इसको ओके कर देंगे। ये हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको ये हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। ये बूटस्ट्रैप्स हैं। ये यानी कि इसमें 89 आ रहे हैं, 93 है, अब ये 100 है। तो ये जो है यानी कि ये एग्जैक्ट हमारी जो सीक्वेंस है में ये प्योर है, ये एंसेस्ट्रली चलती आ रही है स्टार्ट से। ये किसी भी किस्म की मिक्सअप वगैरह नहीं है इसमें। ये प्योर एवोल्यूशनरी रिलेशन है इसमें। और जो हेरिकल स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, ये जो हमारी ये लाइंस जो कंस्ट्रक्ट हुई हैं किसी दूसरे के साथ यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है लाइंस का, ये हेरिकल स्ट्रक्चर है जो हमें बता रहा है ट्रीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। अब फाइलोजेनेटिक ट्री को हम किसी भी डिफरेंट किस्म की जो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक इसको एडिट कर सकते हैं। अब अगर हमने इसको सेव करना है,
ये इमेज में जाके क्लिप बोर्ड पे कॉपी करके किसी वर्ड की फाइल में भी सेव कर सकते हैं, किसी पिक्चर की फाइल में भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि सेव एज टिफ फाइल, ये पिक्चर का फॉर्मेट है। फाइल नेम फाइलो ट्री, ये ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, लोकेशन डज नॉट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम इसको सिंपली कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर दें, ये हमारा ट्री सिंपली कंस्ट्रक्ट हो गया। ये फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का थ्रू मेगा 11 प्रोसेस था।